इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स जिसको ही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से हम जानते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, आईएएस या फिर एमपीपीएससी या आरआरबी, जेई, सब इंजीनियर, एसएससी, जेई और जो भी यहाँ पे टेक्निकल एग्ज़ाम होती हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो सॉइल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। एंड हम यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये क्विक रिवीजन वाली चीज़ें, मतलब कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे पूरे सिलेबस को डिटेल्स में नहीं पढ़ पाते हो एंड शॉर्ट में इन चीज़ों का आप रिविजन करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो जैसा कि अभी हमने क्या है, प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेट लोड टेस्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में देखा था। पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने यहाँ पे पूरे डेरिवेशंस भी सॉल्व किए और ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले स्टैटिक कोन पेनिट्रेशंस के बारे में। हम यहाँ पे सारे फील्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, मतलब 10 to 12 मार्क्स के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम जो भी टॉपिक्स को फोकस करके चल रहे हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अभी अभी यूनिट्स को उठाए जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि फील्ड टेस्ट है, अगर हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फाउंडेशंस, तो फाउंडेशंस में हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, सैलो फाउंडेशंस। और सैलो और डीप फाउंडेशंस ऐसे टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एमपीपीएससी के देखा जाए तो इसके लिए। तो जनरली हमारा ये लास्ट क्लास रहेगी। अभी हमने सारी यहाँ पे पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लिए। टर्जागी स्कैम्पटन्स के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को देखा। देन उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अल्टीमेट कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इसमें जो भी पॉइंट्स है सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फील्ड टेस्ट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अभी हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हमारा पूरा सैलो फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे डीप फाउंडेशंस के बारे में। डीप फाउंडेशंस मतलब ये यूनिट्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड सॉइल मैकेनिक्स में 2 यूनिट और अभी हमारी बची हुई है, तो उनको भी हम यहाँ पे इस वीक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज स्टैंडर्ड जो पेनिट्रेशन टेस्ट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सीपीटी। एग्जाम में जनरली कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको फुल फॉर्म्स में भी ध्यान देना है। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ये, और इसको किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, सॉइल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जैसे सब इंजीनियर का एग्जाम देने चाहोगे, एसएससी जेई हुआ, तो इन एग्जाम्स में जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाती है सॉइल से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आप स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्ट क्ले के लिए यूज करेंगे, सिल्ट के लिए यूज करा जाता है, एंड फाइन टू मीडियम डेंस डिपॉजिट के लिए, फाइन टू मीडियम डेंस डिपॉजिट के लिए हम यहाँ पे सीपीटी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोन एरिया कितने का रहेगा। जैसे हमारा ये डायग्राम है, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया एंड फिर कुछ 3 mm डाया के होल्स को ड्रॉ किया, 3 mm डाया के होल्स को ड्रॉ किया और 60 mm हमने यहाँ पे डाया को प्रेफर किया। डाया कितने का है, 60 mm का है। और ये आपको क्या दिख रहा है, कोन के शेप में सल रही। और बॉटम डाया कितना जाएगा, 65 mm का क्या है, बॉटम का डाया है। और हाइट कितनी है, इसकी हाइट 150 mm की क्या रहेगी, हाइट है। ठीक है, तो जो कोन एरिया है ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका क्या कोन एरिया है। एंड एपेक्स एंगल कितने का आ जाएगा इसमें, एपेक्स एंगल कितने, 60 डिग्री का क्या है, एपेक्स एंगल है। ओके, कंटिन्यू रिकॉर्ड ऑफ सॉइल रेजिस्टेंस। हम कंटिन्यू क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉइल में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कंटिन्यू रिकॉर्ड ऑफ सॉइल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ पुशिंग। कोन कितने का हम यूज करेंगे यहाँ पे, 20 mm पर सेकेंड अप टू डिपॉजिट ऑफ 100 mm तक। अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे कि पैक हैंसेन फॉर्मूला क्या होता है, पैक हैंसेन फॉर्मूला क्या होगा,
तो जो नेट लोड है, नेट लोड कितना आएगा यहाँ पे 0.41 NSCW। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू पैक हैंसॉन फॉर्मूला। तो पैक हैंसॉन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q A नेट इक्वल टू 0.41 NSCW। अब N क्या है, S क्या, CW, इसके फुल फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो N क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्टेड SPT N वैल्यू। ये किसकी वैल्यू, N करेक्टेड SPT N वैल्यू। और S क्या आ जाएगा, परमिसिबल सेटलमेंट, वो भी किसमें, MM में, परमिसिबल सेटलमेंट इन MM। and CW is the water table correction factor, water table correction factor, and DW is the depth of water table below ground। क्या है ये, water table, depth of water table below ground। ओके तो 0.41 NSCW आपको ध्यान रखना है, एंड NSCW की वैल्यूज को भी ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछ लिए तो हमें CW का फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए। तो CW क्या है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.5 1 प्लस DW, एंड DW इज द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल जो ग्राउंड लेवल के नीचे ब्लो करता है। तो 0.5 1 प्लस DW डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस B। V इज द डायमेंशन ऑफ फाउंडेशंस। तो ये फॉर्मूला हो गया पैक हैंसॉन के अकॉर्डिंग, जो साइंटिस्ट थे पैक हैंसॉन, इन्होंने ये फॉर्मूलेस को डिटरमाइन किया था कि 0.41 NSCW, एंड CW के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 0.5 1 प्लस DW DA प्लस B। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस में सेटलमेंट के लिए बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस के लिए क्या फॉर्मूलेस हम यूज करेंगे पैक हैंसॉन थ्योरी में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये फाउंडेशंस है, तो अब फाउंडेशंस में हम यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस, तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस में अगर हम बात करेंगे तो S क्या आ जाएगा यहाँ पे, S इज द सेटलमेंट इक्वल टू फर्स्ट इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री सेटलमेंट प्लस 2 डिग्री सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट ऑन फाउंडेशंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री सेटलमेंट प्लस 2 डिग्री सेटलमेंट। ठीक है, वेयर एस इमीडिएट की वैल्यू को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस इमीडिएट इक्वल टू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विड्थ और 1 माइनस म्यू इज द पॉइजन रेशियो। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विड्थ और 1 माइनस पॉइजन रेशियो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ES। ES क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो, और पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रैंड डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, पॉइजन रेशियो। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि हमें फाउंडेशंस में कैसे सेटलमेंट को डिटरमाइन करती हैं। तो इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री सेटलमेंट प्लस 2 डिग्री सेटलमेंट। और अगर हमें यहाँ पे इमीडिएट को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे जो भी नेट लोड आ रहा है प्लस विड्थ एंड 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करेंगे, एंड इनटू IF क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस फैक्टर। अब इन्फ्लुएंस फैक्टर्स की वैल्यू हम बात करेंगे कि कितने यूज करते हैं हम यहाँ पे। और अगर हमें रिजिड इमीडिएट को फाइंड आउट करना है, सेटलमेंट ऑन रिजिड इमीडिएट, तो रिजिड इमीडिएट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू एस फ्लेक्सिबल इमीडिएट इंटू 0.8। कितना यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल इमीडिएट इंटू 0.8। क्या कहलाता है, एस रिजिड इमीडिएट इक्वल टू एस फ्लेक्सिबल इमीडिएट इंटू क्या आ जाएगा, 0.8। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परमिसिबल सेटलमेंट इन सैलो फाउंडेशंस। जो हमने सैलो फाउंडेशंस के बारे में स्टडी किए थे, टर्जागी स्कैम्पटन्स के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज का यूज किए थे, अब हम बात करने वाले हैं उसमें कि परमिसिबल सेटलमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड इसमें टोटल सेटलमेंट की वैल्यू क्या होगी एंड परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग का यूज कर रहे हैं क्ले में, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, तो टोटल्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ये सैलो फाउंडेशंस में, इनकी वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे डीप फाउंडेशंस में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग का यूज कर रहे हैं, वो भी किसमें, क्ले के लिए, तो क्ले में जो टोटल सेटलमेंट होगा MM में वो कितना होगा, 65 mm, और परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना होगा, 40। नेक्स्ट आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, सैंड के लिए हम यहाँ पे टोटल सेटलमेंट कितना यूज करेंगे, 40 mm, और जो परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा वो 25 mm का।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशंस का यूज कर रहे हैं क्ले में, राफ्ट फाउंडेशंस ऑन क्ले, क्ले और सैंड, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। अगर हम राफ्ट फाउंडेशंस यूज कर रहे हैं ऑन क्ले तो जो टोटल सेटलमेंट होगा वो 65 से लेके 100 mm तक होगा और परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट 40 mm तक। नेक्स्ट राफ्ट ऑन सैंड के लिए अगर हम यहाँ पे टोटल सेटलमेंट के लिए बात करें तो 40 से 65 और परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट कितने का होगा, 25 का। ठीक है, तो ये वैल्यूज थी जो ध्यान रखना है। सेटलमेंट ऑन फाउंडेशंस, इसका फॉर्मूला जैसे कि इमीडिएट प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री, और अगर हमें इमीडिएट को फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विथ 1 माइनस पॉइजन रेशियो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू इन्फ्लुएंस फैक्टर। नेक्स्ट अगर हमें रिजिड इमीडिएट को फाइंड आउट करना है तो फ्लेक्सिबल इनटू 0.8 कर देंगे, और अगर हमें सैलो फाउंडेशंस में कुछ सेटलमेंट्स को फाइंड आउट करना है, टोटल और डिफरेंशियल्स, तो इन वैल्यूज को प्रेफर करेंगे। और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछी जाती हैं राफ्ट फाउंडेशंस एंड आइसोलेटेड फुटिंग से। कुछ हम यहाँ पे फुटिंग्स के शेप के बारे में बात करेंगे कि डिफ्लेक्टेड शेप क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ फुटिंग के। अब हम बात करने वाले हैं कुछ डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ फुटिंग। तो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ फुटिंग सबसे पहले हम यहाँ पे क्लेई सॉइल में बात करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रैनुलर सॉइल के लिए बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होगा, यहाँ पे जो सेटलमेंट वेरी करेगा एंड प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लेई सॉइल का ये डायग्राम रहेगा फाउंडेशंस का, इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम है, और ये क्या है यहाँ पे क्लेई सॉइल का एंड ये ग्रैनुलर सॉइल का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे रिजिड फुटिंग की बात करेंगे तो सेटलमेंट इसमें कांस्टेंट रहेगा एंड प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा। ये फाउंडेशंस हो गए यहाँ पे क्ले सॉइल एंड ये ग्रैनुलर सॉइल के लिए। अगर हम यहाँ पे परमिसिबल एंगुलर डिस्टोर्शन की भी बात करेंगे तो इन केस ऑफ लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें एंगुलर डिस्टोर्शन होगा, यहाँ पे मस्ट नॉट एग्जिस्ट 1/500 और ऑल काइंड ऑफ माइनर डैमेज आर टू बी प्रिवेंटेड। तो एंगुलर डिस्टेंशन मस्ट नॉट एग्जिस्ट 1/1000। तो ये था एंगुलर डिस्टोर्शन एंड जो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एंड सॉइल मैकेनिक्स यूनिट सैलो फाउंडेशन पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डीप फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।